खटाखट खटाखट खटाखट। आपको भी अब इनकी भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी जी को और सुक्खू जी को। अब कांग्रेस भगाओ फटाफट फटाफट फटाफट। क्या 15% पेंडिंग डीए दे दिया? क्या 2016 में पे कमीशन एरियर क्या वो पे कर दिए गए? अच्छा भी बात पुत्र इंतजाम आ गया पूरा 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 एड़ा नहीं घोषणा कितनी के नहीं पूरा दाम है। अभिवादन स्वीकार करें मैं उदय पठानिया। अक्सर बहुत सारे मसलों में ऐसा होता है कि हम लोग कयास लगाते रह जाते हैं और क्या से क्या हो जाता है उसका पता नहीं लगता। और बीजेपी के भीतर की बात करें तो मौजूदा हालात कुछ ऐसे ही हैं कि उसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा। बीजेपी का जो कैडर है वो एक्टिवेट है कंप्लीटली और जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट जो वाली पोजीशन होती है उसमें नजर आ रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसा वाकया हुआ, एक ऐसा भाषण हुआ जिसमें जो नब्ज दबाने वाली बात होती है ना, वो नब्ज दबाने में कौन नेता कैसी भूमिका निभा रहा है ये आज नजर आ गया। और मौका था पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ जो कि भाजपा से संबंधित है, उनका एक कार्यक्रम था धर्मशाला में। यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और अगर मैं ये कहूँ कि बीजेपी के खाते से हद से ज़्यादा चर्चित रहने वाले अनुराग ठाकुर यहाँ पर मुख्य अतिथि थे। अनुराग ठाकुर चुनावी मौसम से पहले ही गरमाने शुरू हो चुके हैं और बड़ी बात तो ये है कि ये उन तमाम मुद्दों को टच करते हुए नजर आए जिन मुद्दों पर बीजेपी के बकाया नेता तो बोलते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या उसमें जनता की सहभागिता वो तय कर पाते हैं, जनता की जो माइंड सेटअप है उसके ऊपर उतनी गंभीरता से नजर रख सकते हैं। खैर, आज मैं जिक्र करूंगा अनुराग ठाकुर के उस भाषण का जो उन्होंने इस कार्यक्रम में दिया और क्या क्या भाषण थे, ये भी उसमें जो अहम बिंदु थे ये भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए, परख लीजिए। लेकिन मेरा आप सबसे सवाल है, क्या 15% पेंडिंग डीए दे दिया? क्या 2016 में पे कमीशन एरियर क्या वो पे कर दिए गए? भाई आपकी आवाज कम आती, मैं पर फिर जोर से अच्छा जी बात पुत्र इंतजाम आ गया पूरा 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 एड़ा नहीं घोषणा कितनी के नहीं पूरा दाम है। 15% डीए पेंडिंग है कि नहीं है? 2016 की पे कमीशन एरियर और पेंडिंग है कि नहीं है? और सभी दे ग्रेजुएटी पेंडिंग है कि नहीं है? एचआरटीसी के कर्मचारियों को क्या समय पे तनख्वाह मिल पा रही है? और पूर्व कर्मचारी पेंशनर्स का उचित समय पर भुगतान हो पा रहा है? बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को क्या सभी प्रकार के भत्ते मिल रहे हैं? सब पेंडिंग ही पेंडिंग है। कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए पेंडिंग है, लेकिन मित्रों के लिए खजाना लुटाने का काम ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कर रही है। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली से पहुंचते ही धर्मशाला में ये कहा कि नाम को ही ये सुख की सरकार है, जबकि हकीकत ये है कि ये जनता के लिए दुख की सरकार है। आर्थिक संकट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज जो प्रदेश का कर्मचारी वर्ग है उसको वेतन पेंशन के बकाया भत्ते देने के लिए बहाने पर बहाने दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रहार जो उन्होंने किया वो था हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है उसको लेकर। और क्या कहा ये जरा सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि 4 साल में आपने कितने करोड़ बचाए भी जनता को बताओ। 1,10,000 करोड़ के कर्जे के नीचे हिमाचल प्रदेश आ गया। कितना कर्जा? 1 लाख नहीं, 1 लाख से ज्यादा बताया मैंने। कितना? 1,10,000 करोड़ के कर्जे के नीचे हिमाचल प्रदेश आ गया। क्या आपको लगता है कोई ऐसा नेता जिसकी दूरदृष्टि ना हो, जिसके इरादे नेक ना हो, जिसके काम करने का तरीका ठीक ना हो, क्या ऐसे लोग हिमाचल को बचा पाएंगे? क्या ऐसे लोग हिमाचल को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या ऐसे लोग युवाओं के साथ न्याय कर पाएंगे? क्या ऐसे लोग महिलाओं को उनका अधिकार दे पाएंगे? क्या ऐसे लोग पेंशनरों को उनके अधिकार वापस दे पाएंगे? अरे साथियों, ऐसे लोग कभी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें वो चाहिए जो हिमाचल को अपने पांव पर खड़ा कर सके और हिमाचल को देश के नंबर 1 राज्यों में लाकर खड़ा कर सके।
और अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो 5-5 साल सत्ता का सुख भोगेंगे और चले जाएंगे। 1,10,000 करोड़ के लोन का जिक्र करते हुए जो उन्होंने शॉट जड़ा वो भी आपने सुन लिया होगा। लेकिन अनुराग ठाकुर यहाँ पर ही नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस के हाईकमांड से लेकर मौजूदा नेतृत्व तक कई सवाल धड़ाधड़ उठाए और जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस दबती हुई नजर भी आई। तर्क वितर्क जो भी होते हैं वो तमाम की जो हिस्सेदारी थी वो यहाँ पर रही। ऐसा कांग्रेस का हाथ आपकी जेब में गया कि टैक्स और सेस के नाम पे खाली कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं, अब ये पेट्रोल डीजल समोसे और ये बाकी चीजों के सेस टैक्स की बजाय अब सोनिया सेस, राहुल सेस, प्रियंका सेस ही लगने शुरू हो जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं, दिन दूर नहीं। मुझे लगता है खाओ पियो मौज करो, सरकार ये पुण्य काम जल्दी करने वाली है। 5 लाख के मुकाबले में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियों में जो पद खाली पड़े हुए हैं उनका जिक्र कर दिया और आम जो जेनजी है जिसके ऊपर भाजपा का फोकस है उसको भी ये एहसास दिलवा दिया कि जिन्होंने 5 लाख जॉब्स देने का वादा किया था उनसे तो जो खाली पड़े हुए पद हैं वो ही नहीं भरे जा रहे। यानी सृजित पदों के बनस्पत जो दूसरी तरफ खाली पद पड़े हुए हैं उनका भी आईना अनुराग ठाकुर ने इसी मंच से दिखा दिया और बाकायदा तर्क भी दिए कि शिक्षा विभाग में इतने हैं, पीडब्ल्यूडी में इतने हैं, बिजली बोर्ड में इतने पद खाली हिमाचल के अंदर पड़े हुए हैं। नौकरियों का जिक्र तो कर दिया लेकिन उन्होंने जो पेंशनर्स हैं उनका फिक्र करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और मौजूदा कांग्रेस सरकार को घेरने का भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। इनके राज में कानून व्यवस्था साथियों ऐसी होगी कि कांग्रेस का जो प्रदेशाध्यक्ष उनके अपने क्षेत्र में इतनी लूटपाट हो रही है, चोरियां बढ़ रही है, अवैध खनन हो रहा है, बेलगाम वन माफिया से आम जनता त्रस्त है। यही हाल इनके उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र के भी है। मुख्यमंत्री तक गाली छड़ी वजह करना शुरू कर दी तो बड़ी जरूरत है। तो बूट केस और लूट केस के बाद सूट केस की बताने की जरूरत तो पड़ेगी। अटैची ने खुद बोल दिया, कितने अटैची बोले थे? बड़ी खबर रखी गई अटैची ने। तो वहां जो पेंशनर जो कुछ मिल लिया नहीं मिल लिया पर 5 अटैची महीने रे जाने ही जाने। तो बूट केस, लूट केस, सूट केस वालों को अब जल्दा करने का समय आ गया। अब अनुराग ठाकुर जेनजी की अगर मैं कहूं कि पहली पसंद हो सकते हैं क्योंकि युवा चेहरा है। अब कहने को उम्र के लिहाज से कोई कुछ भी कह सकता है लेकिन ये एक अकाट्य तर्क अगर हिमाचल के भीतर की ही बात करें तो नजर आ जाता है कि इस आदमी की जो पेनिट्रेशन है वो हर तबके में है, चाहे जेनजी है चाहे उससे अगली जनरेशन है, तो उसको कैसे पेनिट्रेट किया ये भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। जब आपको सत्ता मिली तो आपने क्या किया? कौन सा वर्ग आपसे खुश है? और तो छोड़िए, आपके मंत्री आपसे खुश नहीं है। जिसके शिक्षा मंत्री को एक स्कूल का उद्घाटन करने का अधिकार ना हो, जिसके उप मुख्यमंत्री के पास कोई ट्रांसफर का अधिकार ना हो, जिसके पीडब्ल्यूडी मंत्री के पास सड़क बनाने के लिए पैसे की कमी हो, जिसके खेल मंत्री के पास 4 कोच रखने की सुविधा ना हो, ऐसी सरकार में आप क्या प्राप्त करने वाले हो साथियों? कहां जाएगा हिमाचल प्रदेश? कांग्रेस का एक बयान खटाखट बहुत मशहूर हुआ था और इसी खटाखट के नाम पर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ खटपट का जो माहौल है वो किस तरह से तैयार किया कि जनता में कांग्रेस के लिए खटपट का माहौल बन जाए, वो भी आप जरा सुन लीजिए। पर साथियों मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, आपको भी अब इनकी भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा राहुल गांधी जी को और सुक्खू जी को। दोगे जवाब? नहीं दोगे? ये कहते थे, क्या कहते थे? खटाखट खटाखट खटाखट, और हिमाचल का खजाना कर दिया सफाचट। अब कांग्रेस भगाओ फटाफट फटाफट फटाफट। खटाखट से आगे बढ़कर सफाचट, उसका भी उन्होंने एक नया जो
कोड नेम होता है कि खटाखट के मुकाबले में सफा चट को रखना है, वो भी किस तरह से रखा ये भी आप देखिए। हिमाचल प्रदेश की 25 लाख से ज्यादा बहनों को कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े वायदे किए थे, सत्ता में आएंगे तो खटाखट खटाखट खटाखट। हिमाचल के पूरे कोने कोने तक ऐसा संदेश गया कि भाई बहन दिल्ली से आए हैं भाई, और बहन ने खड़े होते बोल दिया प्रदेश के युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। सुखू जी भी कहते बिल्कुल देंगे। मिल गई 5 लाख नौकरियां, और ये जो राहुल गांधी जी कहते थे खटाखट 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 पैसा मिलेगा, खटारा मॉडल खड़ा करके रख दिया है। खटाखट तो नहीं, सफा चट जरूर करेंगे कांग्रेस। अब देखिए अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, ये रटते रहे खटाखट खटाखट, हुआ हिमाचल का खजाना सफा चट, कांग्रेस को भगाएं फटाफट। अब वही चीज आ गई कि जिस तरह की पेनिट्रेशन होनी चाहिए थी, जो लोगों के दिल में सीधी बात उतर भी जाए, दिल में बात चुप भी जाए, उन तमाम बिंदुओं पर अनुराग ठाकुर ने पूरा फोकस रखा। अब जेन ज़ी के साथ साथ जेन अल्फा को किस तरह से अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण के दायरे में रखा ये भी सुन लीजिए। अनुराग ठाकुर ने यहाँ पर मंडी के उस स्कूल का जिक्र किया जिसका उद्घाटन करने के विवाद जो थे, स्कूल का उद्घाटन होने से पहले ही उन विवादों का उद्घाटन हो गया था। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर वहां पे नहीं जा पाए, बाद में किस तरह से वहां पर प्रियंका गांधी का संदेश दिया गया वो भी बताया गया, और जो जेन अल्फा है उसको भी समझा दिया कि भैया ये फ़र्क है, सियासत के लिहाज से ये सारी चीज़ें ज़रूरी जो होती हैं, वो तमाम चीज़ों का जिक्र जो है वो अनुराग ठाकुर ने यहाँ पर किया। मैं वैसे हिमाचल प्रदेश की जेन ज़ी और जेन अल्फा को भी कहता हूं, युवाओं को कहता हूं, अरे भाई मंडी जिले में एक स्कूल बना, बच्चों के लिए बना, विद्यार्थियों के लिए बना। एक बार तारीख तय हुई तब कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी दिल्ली से नहीं आई, दूसरी बार शिक्षा मंत्री उसका फीता काटने गया तो बीच रास्ते में से सीएम ने वापस बुला लिया कि नहीं प्रियंका जी इसका शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। 9 महीने तक इंतजार करने के बाद, यानी कि 6 जुलाई को तो उद्घाटन शिक्षा मंत्री करने चले गए थे, तब भी वापस बुला लिया। 9 महीने इंतजार करना पड़ा, लेकिन 9 महीने में प्रियंका गांधी इस डर के मारे हिमाचल में नहीं आई कि क्या मुंह लेके आऊं कि लोग पूछेंगे 5 लाख नौकरियां नहीं मिली। लेकिन उन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था जिनको 9 महीने तक भवन नहीं मिला। अरे आपने सैकड़ों स्कूल बंद करवा दिए, कॉलेज बंद करवा दिए, दफ्तर बंद करवा दिए, लेकिन एक नया बना भवन जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, वो केवल प्रियंका गांधी के इंतजार में 9 महीने खड़ा रहा। हिमाचल के बच्चों के साथ अन्याय किया जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने किया, और अंत में मिला क्या? क्या मिला अंत में? इतनी महान नेता है क्या भाई? उनका एक लिखा हुआ संदेश पढ़ के सुना दिया गया। क्या हिमाचल अब यहीं तक आके रह गया? बाकायदा बता दिया कि इतने महीने लेट हो गया, इतने महीने जो आने का प्रोसेस था प्रियंका गांधी का वो नहीं आ पाई, उसके बाद क्या हो वो तमाम चीज़ें बता दी। लेकिन नब्ज वही दबाई जो जेन अल्फा में बच्चियाँ आती हैं, उनका एक प्रदर्शन यूपी में हुआ था, तो हिमाचल में भी जेन अल्फा यानी 8वीं 9वीं 10वीं तक जो बच्चे आते हैं उनका उन्होंने जिक्र किया और उनको बता दिया कि आपकी असल हितैषी जो है वो कांग्रेस सरकार भी नहीं है, ये हितैषी है तो अपने हाई कमांड की, ना कि पब्लिक कमांड की, क्योंकि पब्लिक कमांड इन कांग्रेस के नेताओं को पल्ले नहीं पड़ती है। यही तथ्य जो है वो अनुराग ठाकुर ने यहाँ पर सबके दिमाग में बिठा दिया। अब आगे की जो चीज़ें अनुराग ठाकुर ने इस भाषण में बोली वो समोसा कांड से लेकर उसकी सीआईडी जांच से लेकर तमाम चीज़ें जो थी वो उन्होंने कहीं क्या कहा ये भी सुन लीजिए। ये बूट केस, लूट केस,
और सूटकेस की सरकार। सूटकेस वो हिमाचल के जनता के लिए जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं और इनके अधिकारी और प्रशासन उनका मुंह बंद कर देते हैं। किसका मुंह बंद कर देते हैं? ये जो टीवी चैनल वाले हैं ना, कभी एक की चैनल बंद, कभी दूसरे का बंद, कभी तीसरे का बंद। इनके बूट केस का वो शिकार होते हैं, समझिए ना, बूट केस। और आज मैं उन कर्म योगियों के बीच में खड़ा हूं, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। आज मैं उन कर्म योगियों के बीच में खड़ा हूं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी ऊर्जा और निष्ठा इस देश के प्रशासनिक ढांचे को खड़ा करने के लिए और देश के विकास के लिए लगा दी थी। आप हमारे देश की बुलंद इमारत की, वो बुलंद इमारत की मजबूत नींव है, जिन्होंने एक समय देश के पूरे सिस्टम का बोझ उठाया। ओपीएस का मुद्दा भी हिमाचल में बहुत गरमाया हुआ और शायद ये ओपीएस का जो दर्द है उसे बीजेपी के नेता भुला नहीं सके, लेकिन इस दर्द का इलाज करने के लिए अनुराग ठाकुर ने किस तरह से सवाल जवाब जनता के साथ किए, वहां पर मौजूद लोगों के साथ किए, ये आप यहाँ पर देखिए। उन्होंने तमाम चीज़ों पर जो सवाल था वो खुद उछाला और जो जवाब था उसे जनता के खाते में रख दिए। जनता किस तरह से उनका समर्थन कर रही है वो भी देख लीजिए और जो असर हो रहा है उन सवालों का वो भी सुन लीजिए। खैर, अनुराग ठाकुर ने इस कड़ी के तहत जो अपना भाषण था उसमें जिन मुद्दों की बात असल में हिमाचल के नेताओं को करनी चाहिए थी वो शायद इतने पुख्ता ढंग से बात नहीं कर पाए, इतने पुख्ता ढंग से सामने बैठी जो जनता होती है उसके साथ जो तालमेल है वो नहीं बिठा पाया। शायद यही वजह है कि आज अनुराग ठाकुर की चर्चा हर तरफ होती है, चाहे वो जेनजी का मसला हो, जैन अल्फा का मसला हो। ये व्यक्ति जानता है कि मैंने किस तरह से पेनिट्रेट करना है और इसी चीज़ की जो कमी है वो हाल फिलहाल हिमाचल भाजपा में कहीं ना कहीं नज़र आती है कि एक तर्क के साथ जो बात रखनी होती है वो भाजपा के नेता कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, उस तर्कों के साथ वो बात नहीं रख पाते हैं और दौर ही तर्क का है, क्योंकि जेन जी हो या जेन अल्फा हो, ये लोग जब भी अपना पक्ष रखते हैं तो तर्कों के साथ रखते हैं। तर्कों के तीर जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक ये उम्मीद करना कि सामने वाले की छाती में घाव जो है वो गंभीर होगा, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। खैर, आज अनुराग ठाकुर का जो रुख था वो बहुत ही अलग दर्जे का था। हालांकि सामने पेंशनर्स बैठे हुए थे, 60, 70, 80 साल के लोग बैठे हुए थे, लेकिन 60, 70 साल के जो लोग बैठे हुए थे उनके बीच में अगर आप 30, 32, 35 साल से लेकर के पीछे वाली तरफ को चले, 10, 12, 14, 15 साल के बच्चों को भी जोड़कर चलना है तो ये एक बहुत बड़ी कहे ना कि जिसे कि काबिलियत, सियासी काबिलियत वो होती है। अब ये आप तय कीजिए कि क्या ये जो लाइन लेंथ थी ये सही थी, क्योंकि बीजेपी को अब जेन जी पर ज़्यादा भरोसा करने की नौबत आ चुकी है कि जेन जी की बातें सुनिए, साथ में जेन अल्फा भी पीछे पीछे से चली हुई है उसकी बात भी सुनिए। अब तमाम जो बकाया नेता हैं क्या वो भी जेन जी, जेन अल्फा के साथ इस तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे? क्या जो कांग्रेस के भीतर नेता बैठे हुए हैं क्या वो भी जेन जी और जेन अल्फा के साथ इसी लय में बात कर पाएंगे? ये आप तय कीजिएगा। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.